हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 2022 में हिस्ट्री का पेपर दिखाने वाला हूँ। कैसा आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ तक हार्ड था, इजी था, कैसा था और इस बार 2023 में कैसा पेपर आने की संभावना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका हिस्ट्री का पेपर था। ये था अपना 12th क्लास के 2022 के। तो ये फर्स्ट वाला जो लिखा था सभी प्रश्न करने विथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैं आपको। तो ये पेपर आया था आपका। तो देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा था, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो दसपुर के नाम से जाना जाता था। विथ सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं, पहले सॉल्यूशन किया था। चलिए नेक्स्ट बताना है। तो तीसरे में आपके पूछा गया था, प्रभावी गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो वो शक की थी, मौर्य की थी, वाकाटक की थी, सातवाहन की थी। तो वो थी वाकाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था। अल बिरूनी था। ये तीन थे विदेशी यात्री थे तीनों। एक तो इब्न बतूता, बर्नियर, अल बिरूनी, अबुल फजल। तो वो पुस्तक थी अल बिरूनी की। मगध की राजधानी थी प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से मिले हैं। तो आपकी जो सभ्यता है ना, कालीबंगा, उससे मिले हैं। तो चलिए देखते हैं, मिट्टी के से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए। आपकी कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में, उससे प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, मतलब सबसे पुरानी वस्तु मोहर है। यही मिली थी सबसे पहले मोहर। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर था। दिल्ली का बहादुर शाह जफर था। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ। 3 बंदोबस्त थे। तो 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। अबुल फजल था, जो अकबर के दरबार में रहा करता था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया। ये तो सबको पता ही था, 1565 में लड़ा गया था। कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। आप सबको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये 4-5 क्वेश्चन खालिस्तान में भी पूछे गए थे। ये प्रथम युद्ध हुआ था, फिर दूसरा सम्मेलन ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। प्लासी का युद्ध की पराजय उसकी हुई। इसका तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1871 में किया गया था। 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। 1857 में ब्रिटेन में की संघ की स्थापना हुई थी। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो 1917 से 18 में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया। क्योंकि नमक बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था। इंग्लैंड के महाराजा और महारानी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ। अंडाल कौन थी। अंडाल एक संत थी। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार जियारत की थी। अकबर ने कुल 2 से 3 बार जियारत की थी। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। दिल्ली को बताया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था औरंगजेब। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया। मनुस्मृति में प्रेतक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया। बाह्य विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं। गोत्र के बाहर दूसरी जनजाति में किया गया विवाह बाह्य पद्धति विवाह होता है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जॉन मार्शल ने की थी।
दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपको हल नहीं करा रहा हूँ, ये खुद आप कर लेना। मैं आपको ओनली पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, किस टाइप का था, कहाँ तक के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार कहाँ तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में संतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। एक तो चर्बी वाले कारतूस और वो सैनिकों की क्रूरता। रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। रेतवाड़ी में वो एक काफिला आता था कर्ज लेने और इस्तेमारा मरारी में किसानों को जो जोतदार को देना पड़ता, जोतदारों को उसको देना पड़ता। संताल विद्रोह के क्या कारण थे। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रताड़ित स्थापत्य से प्रभावित थे। सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया था। दो प्रकार की डाक प्रणाली थी, अशुभरोही और पैदल वाली अधिक तीव्र थी। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, उस दिल्ली का सुल्तान कौन था। बहादुर शाह जफर था। गोत्र व्यवस्था के दो नियम लिखिए। गोत्र व्यवस्था के पता है होगा, गोत्र की गोद में एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसे लिखना था। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए, क्योंकि ये तांबे वगैरह के सिक्के का प्रचलन अधिक हो गया था। 6वीं शताब्दी से सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित भाटों की दो विशेषता बताइए। भाटे बहुत पुराने मिले थे। अभिलेखों में जानकारियाँ प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। अभिलेख प्राचीन होते थे, उनमें कई बार तो जो लिखावट होती थी वो समझ में नहीं आती थी। ये दो तीन ऐसी समस्या लिख सकते थे आप। 16 महाजनपदों में मगध उत्पादन के कोई तीन कारण लिखे। मतलब मगध का इतना समृद्धशील शक्तिशाली होने के क्या कारण रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सी विशेषताएं थी जो आज भी अपनाई जा रही है और अपनाई जाएगी। तो बहुत सारी विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। स्नान करते वगैरह। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का शुद्र क्षेत्रों से संपर्क था। वो जो व्यवसाय करते थे और आदान प्रदान करते थे उसके लिए। विजयनगर साम्राज्य में मानवमी डिब्बा का धार्मिक महत्व था। मानवमी डिब्बा 9 दिन तक चलने वाला पर्व था, वही था मानवमी। आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन थे, आप पढ़ सकते हो। सूफी मत के विकास के खानकाओं और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का उल्लेख कीजिए। ये देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन में ले आया हूँ। ये आ क्यों नहीं रहा है, रुकिए आप एक मिनट। ये देखिए लास्ट वाला, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह का योगदान मूल्यांकन कीजिए। भारत की रेखा की ये जो मानचित्र में भरने थे आपको, अजमेर, कटक, मेरठ, सूरत। अजमेर तो अजमेर में ये, कटक कहाँ आता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में आती है, सूरत भी उत्तर प्रदेश में आती है, कटक का पता नहीं है। भारत रेखा मांझिले में ऐतिहासिक स्थलों के अंकित कीजिए। झांसी भी उत्तर प्रदेश में आती है, अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश में, जबलपुर भी उत्तर प्रदेश में, अम्बाला का पता नहीं है। तो ये रहा आपका पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, योगी स्टडी पॉइंट को। धन्यवाद, थैंक यू।